Farooq Abdullah is speaking on this issue. Let's listen in. कई लोग घायल हो गए हैं मगर पूरा नंबर पता नहीं है। अब क्योंकि वो पहाड़ों के अंदर है और यहाँ भी कश्मीर में भी बारिश पड़ रही है और सारे इलाकों में बारिश पड़ रही है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वहाँ पे सरकारी लोग पहुँच जाएंगे और जितनी भी सहायता हो सकती है उनको दी जाएगी। मगर मैं ज़रूर सारे वतन के लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि वो भगवान से मांगे कि वहाँ पे कम नुकसान हो जानों का। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो यात्रा पे गए थे भगवान से दर्शन करने और उसमें ये हो गया है। इसको कोई रोक नहीं सकता। क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे आजकल बहुत हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में भी हुआ था और मैंने सुना है लद्दाख के भी कुछ इलाकों में हुआ है। प्रभु हम सब पे रहम करे, रहम करे। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप तो मुख्यमंत्री रहे हैं तो आप इस स्थिति की, इस जगह के भूगोल को बहुत अच्छे से समझते भी होंगे। मचैल माता की यात्रा बताते हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अभी भी बता रहे हैं कि बहुत श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद थे। किस तरह की परिस्थितियाँ, कितनी मुश्किलें यहाँ पर रेस्क्यू टीम को आ सकती हैं, यहाँ की स्थिति को अगर समझे तो? आ सकती हैं क्योंकि सारा पहाड़ी इलाका है। अगर वहाँ निकालना भी होगा तो हेलीकॉप्टर तो जा ही नहीं सकेगा इस मौसम में, तो जितना भी हो सकेगा एम्बुलेंस से ही उनको निकाला जा सकता है। मगर वहाँ की जो सूरत हाल है वो कोई गंभीर ही है कोई, क्योंकि बहुत पहाड़ी इलाका है, बहुत जबरदस्त पहाड़ी इलाका है। फारूक साहब, क्या आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, कि जिस गांव की आप बात कर रहे हैं जो इस तबाही में बह गया बादल फटने में, कितने लोगों की आबादी वाला वो गांव लगभग हो सकता है? बहुत अच्छी आबादी का गांव है, तो छोटा गांव नहीं है, अच्छी आबादी का गांव है। और कहते हैं कि आधा बह गया है मगर अभी पूरी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि जब तक वो पूरी डिटेल्स नहीं आएंगी तो कोई भी आपको सही हालात वहाँ के बयान नहीं कर सकता। फारूक साहब, क्या इस बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ी आपदा ये कही जा रही है, क्या इस बारे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कोई बातचीत आपकी हो पाई है? मैं तो अभी सुना है, मैंने जिस तरह आपने कहा ना, अभी मैंने इसे 10 मिनट पहले मेरे लोगों ने कहा वहां से कि ये हो गया है। मेरी तो उनसे बात नहीं हुई है क्योंकि कल 15 अगस्त है तो वो तो जा नहीं सकेंगे क्योंकि कल उनको वो झंडा चढ़ाना पड़ता है। तो उम्मीद है कि उसके बाद वो जा सकेंगे वहाँ, मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए। वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। अच्छा फारूक साहब, क्योंकि आप मुख्यमंत्री रहे इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह से बादल फटने की जो मामले सामने आए हैं, क्या इनमें इजाफा हुआ है पहले के मुकाबले? देखिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में और ये ग्लोबल जो स्थिति हो गई है, इसमें हर जगह अब खतरा ही खतरा लगता है। आपने देखा पिछले साल रामबन में हुआ, पूरा वो इलाका बह गया। तो यहाँ पे तो अब मुसीबत इस बात की है कि ये ग्लोबल वार्मिंग ने हम लोगों का पहाड़ी इलाकों का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो उत्तराखंड हो, वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, इनकी हालत अब बहुत ही मुश्किल से गुजर रही है। तो लोगों को रेस्क्यू करना यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती साबित हो गया। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़। So this was former Chief Minister Jammu and Kashmir Farooq Abdullah speaking to our sister channel Aaj Tak. He said that global warming has wreaked havoc in the mountainous areas, because of which there are repeated such disasters. He's also said that it is a very remote area. It will be difficult to get rescue teams in that area very, very quickly. But what we do know is that tents for devotees have been washed away. This is a landslide and flash flood caused by a massive cloud burst in Kishtwar near the Machel Mata Mandir route. At least 12 are feared dead. According to our sources, 12 bodies seem to have been spotted. That is what my colleague Sunil Ji Bhatt has informed us. Rescue teams have been sent to the area. Rescue operations have begun. The state authorities have said that the SDRF, NDRF, police, army, civil, all the authorities have gone to the area.